Hello and welcome to your TCT aspirants. So part post Hamlet characters and summary facts. So today we will discuss about in brief Hamlet and summary character and other facts जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, हेमलेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेमलेट इन फुल, हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ट्रेजेडी इन 5 एक्ट। 5 एक्ट की एक ट्रेजेडी है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। 1599 से 1601 के बीच माना जाता है कि इन्होंने लिखी थी। मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट और प्रिंस ऑफ डेनमार्क किस ईयर में इन्होंने रिटन की थी या लिखी थी, तो वो 1600 या 1601 में बोला जाएगा और पब्लिश हुई थी वो क्वार्टो एडिशन इन 1603। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। पार्ट फर्स्ट में हम इसके कैरेक्टर्स एंड समरी फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। पार्ट सेकंड जिसमें हैमलेट ने जो फेमस 7 सॉलिलोक्वीज बोली हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो आप पार्ट 2 की वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। वहां से सॉलिलोक्वी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट हैमलेट। हैमलेट, सबसे पहले कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर्स ऑफ हैमलेट, सबसे पहले हैमलेट, प्रिंस हैमलेट टाइटल कैरेक्टर है एंड प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट मीन्स जो हीरो होता है, एक्टर होता है। ठीक है, मेन कैरेक्टर विलियम शेक्सपियर ट्रेजेडी हैमलेट 1599 से 1601 के बीच इसको माना जाता है, जो कि प्रिंस ऑफ डेनमार्क है। असरपिंग क्लॉडियस के नेफ्यू हैं। असरपिंग मीन्स जो जबरदस्ती या इलीगली कब्जा कर लेता है किसी की प्रॉपर्टी पर, तो उनको असरपिंग बोलते हैं, मीन्स कब्जा कर लेने वाला। एंड सन ऑफ किंग हैमलेट, और किंग हैमलेट के सन है। ये क्लाउडियस कौन हुए? उनके अंकल हुए। किसके? हैमलेट के। द प्रीवियस किंग ऑफ डेनमार्क, किंग हैमलेट जो कि किंग ऑफ डेनमार्क थे प्रीवियस, जो कि अब मर चुके हैं। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ ट्रेजेडी में हैमलेट को कारण माना जाता है पोलोनियस की डेथ का। ये सारे कैरेक्टर हैं जिनकी डेथ का हैमलेट को कॉज माना जाता है, कारण माना जाता है। लेरेट, क्लाउडियस, रोजेनक्राट्स एंड ग्लिंस्टन, टू एक्वेंटेंस, उनके दो परिचित जो बचपन से जानते थे हैमलेट को। तो ही इज ऑल्सो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इन सबकी डेथ में, और एज वेल एज अपनी लव जिस ओफेलिया, जिसकी मृत्यु हो जाती है डूबकर, एंड ऑफ हिज मदर गर्ट्रूड, और जो उनकी माँ गर्ट्रूड की, जिसकी मृत्यु पॉइजन पीने से हो जाती है। गलती से वो क्या कर लेती हैं? पॉइजन ले लेती हैं बाय क्लाउडियस। ओके, तो इन सब कैरेक्टर्स के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो प्ले है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्लाउडियस है। क्लाउडियस इज द किंग ऑफ डेनमार्क, इलेक्टेड टू द क्लाउडियस किंग ऑफ डेनमार्क है। ठीक है, जिन्होंने गद्दी को ग्रहण किया है अपने भाई की डेथ के बाद। किंग हैमलेट, क्लाउडियस ने गर्ट्रूड से शादी की है जो कि उनके भाई की विडो है। ओके, तो ये है क्लाउडियस। नेक्स्ट आते हैं गर्ट्रूड। गर्ट्रूड जो क्वीन ऑफ डेनमार्क है एंड किंग हैमलेट विडो। अब उन्होंने क्लाउडियस से शादी कर ली है और हैमलेट की मदर है। घोस्ट अपीयर्स इन द इमेज ऑफ हैमलेट फादर। इस प्ले में एक घोस्ट भी है जो हैमलेट फादर की इमेज में अपीयर होता है। द लेट किंग हैमलेट, जो कि दिवंगत किंग है हैमलेट, ओल्ड हैमलेट मीन्स। पोलोनियस क्लाउडियस के चीफ काउंसलर हैं और ओफिलिया एंड लेरेट के फादर हैं, यानी कि ओफिलिया और लेरेट सिबलिंग्स हैं और उनके फादर हैं पोलोनियस। लेरेट पोलोनियस का सन है, जो कि एल्सिनोर वापस आता है पेरिस से। ओफिलिया डॉटर है पोलोनियस की एंड लेरेट की सिस्टर है, जो कि अपने फादर के साथ एल्सिनोर में रहती हैं, एल्सिनोर के कासल में। शी इज लव इन लव विद हैमलेट, वो हैमलेट से लव करती हैं। होरेशियो एक गुड फ्रेंड है हैमलेट का, यूनिवर्सिटी एट विटनबर्ग से, जो कि एल्सिनोर कासल आया है किंग हैमलेट फेनरल में। ओके, राजा हैमलेट के फेनरल में उसको अटेंड करने आया है। रोजन क्रैंस एंड ग्लिंटन चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, स्कूल मेट्स हैं हैमलेट के, जो कि who were summoned to Elsinore by Claudius and Gertrude, जो कि गर्ट्रूड और क्लॉडियस के बुलाने पर
वहां आते हैं। ठीक है, तो ये मेन कैरेक्टर्स हैं हैमलेट के। फोर्टिन ब्रास जो कि क्राउन प्रिंस ऑफ नॉर्वे है एंड अज्यूम्स द थ्रोन ऑफ डेनमार्क आफ्टर हैमलेट डेथ, और वो अज्यूम करते हैं कि जो डेनमार्क का जो राजा है वो मैं बन रहा हूँ हैमलेट की डेथ के बाद। तो वो कौन है? फोर्टिन ब्रास। ओके, so let's discuss the play. Ghost of the King of Denmark tells means जो डेनमार्क के राजा का भूत है वो अपने बेटे हैमलेट को बताता है कि उसकी जो हत्या है वो नए राजा ने किस प्रकार की है, यानी कि हैमलेट के अंकल ने। हैमलेट फेंस मैडनेस, हैमलेट पागल हो जाता है। ठीक है, और कंटेम्पलेट्स लाइफ एंड डेथ, और वो हत्या का बदला लेने के लिए कहता है। हिज अंकल, जो कि उसके अंकल हैं, अपनी लाइफ के लिए डर रहे हैं और वो हैमलेट को मारने के लिए भी प्लॉट कर देते हैं, यानी कि प्लान बना रहे हैं कि अब हैमलेट को भी मार दिया जाए। तो इस प्ले का जो एंड होता है वो एक द्वंद्व युद्ध से होता है, ड्यूरिंग विच द किंग, क्वीन, हैमलेट्स ओपोनेंट एंड हैमलेट हिमसेल्फ आर ऑल किल्ड। ठीक है, जिसके नाटक एक द्वंद्व युद्ध के साथ समाप्त होता है, जिसके दौरान राजा और रानी, हैमलेट के प्रतिद्वंदी और स्वयं हैमलेट के भी, हैमलेट सभी मारे जाते हैं। तो ये एक ट्रेजेडी है और यहाँ से ये शुरू होती है। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको आप नोट कर लेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो पीजीटी दिल्ली 2015 में ये क्वेश्चन पुट अप किया गया था जिसने बहुत बार कंफ्यूज किया, तो इसको अच्छे से समझ लेंगे यहाँ पर। ओके, हैमलेट का जो घोस्ट है वो अपीयर होता है 3 टाइम्स इन द प्ले। ठीक है, अगर अपीयरिंग की बात की जाए कि अगर क्वेश्चन ये आ जाता है इन हैमलेट हाउ मेनी टाइम्स डज हैमलेट घोस्ट अपीयर, तो 3 टाइम्स इन द प्ले हैमलेट घोस्ट अपीयर। ओके, तो घोस्ट अपीयर्स टू मार्सेलस एंड बर्नार्डो इन एक्सपर्ट सीन फर्स्ट। सबसे पहले तो वो एक्सपर्ट सीन फर्स्ट में मार्सेलस और बर्नार्डो को दिखाई देता है, वो उनसे कुछ नहीं कहता और वहां पर एग्जिट लेता है, फिर री एंटर करता है और दोबारा से एग्जिट लेता है। ठीक है, तो इसको काउंट नहीं किया जाता, बस इतना बताया जाता है कि वो वहां पे किसी से बात नहीं करता, चला जाता है, फिर से री एंट्री लेता है, आता है और फिर चला जाता है। ओके, देन अगेन इट अपीयर्स इन एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ, और वो दोबारा से एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ में आता है। ओके, एंड अगेन जो घोस्ट है वो हैमलेट के सामने आता है एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में। फेमस क्लोजेट इंटरव्यू जो गटर्ड और पोलोनियस के साथ हो रहा होता है, जब वो मीटिंग कर रहे होते हैं वहां पर, तो सिर्फ वो हैमलेट को दिखाई देता है, जो घोस्ट है वो उनको नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो यहाँ पर 4 डिफरेंट सीन्स में घोस्ट अपीयर हुआ है, एक बार काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो कहाँ आता है? एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में, सेकंड नंबर पे एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ में, थर्ड नंबर पे एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में। ठीक है, ये तो 3 टाइम्स अपीयर उसका दिखाया गया है कि वो अपीयर होता है। ओके, लेकिन ये काउंट करते हैं जब कि वो किसी से बात नहीं करता, एग्जिट हो जाता है, फिर री एंटर मीन 4 टाइम्स हो जाता है। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में फर्स्ट टाइम, एक बार इसको अच्छे से काउंट कर लेते हैं ना कैसे। फिर उसकी एंट्री और एग्जिट के बारे में अगर पूछा जाए तो आप किस तरह से उसको आंसर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट, second time act fourth scene fourth and third time act third scene fourth। तो मीन्स आप कहेंगे कि 11, इस तरह से याद रखेंगे ना 11, और जब सेकेंड टाइम वो आता है तो 1 प्लस 4 यानी कि 14, एंड जब वो नेक्स्ट टाइम आता है तो 3 प्लस 4 यानी कि 34। तो इस तरह से याद रख सकते हैं आप कि वो 3 टाइम्स अपीयर होता है, तो 11, 14 और 34, इसको 34 इसको एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट, एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ और एक्ट थर्ड सीन फोर्थ बना के आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे नंबर्स में जब हम याद करते हैं ना इन एक्ट को, तो ये जल्दी से हमें याद हो जाते हैं। तो इस चीज को नोट कर लीजिए कि वो अपीयर्स तो 3 टाइम होता है, बट अगर उसकी एंट्री और एग्जिट के बारे में पूछा जाए तो जब हम इसे काउंट करेंगे तो ये 4 डिफरेंट सीन्स हमारे बैठते हैं, क्योंकि 3 तो ये हो गए और ये वाला सीन भी क्या है इसमें जोड़ा जाता है, तो ये 4 डिफरेंट सीन्स बन जाते हैं। अब अगर इट ब्रिजेस टू सीन्स को अगर जोड़ा जाए, रियली मेक 3 सेपरेट अपीयरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो वो दिखाई देता है वो 3 सेपरेट अपीयरेंस में दिखाई देता है, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इन तीनों को आप नोट कर लेंगे, और इसके बाद जो अगर ये वाले जो एग्जिट और री एंटर काउंट करते हैं तो ब्रिजेस 2 सीन्स, हाउ ब्रिजेस, अभी हम इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप अपीयरेंस काउंट करते हैं प्ले के पहले का तो ये अपीयर होता है 5 टाइम्स। तो अगर एंट्री और एग्जिट के बारे में पूछा जाए तो आंसर क्या होगा हमारा? द घोस्ट हैज 5 एंट्री एंड 5 एग्जिट।
ठीक है। घोस्ट की 5 एंट्रीज होती हैं और 5 एग्जिट होते हैं, लेकिन अगर इसमें ये पूछ लिया जाए कि अपियर्स हाउ मेनी टाइम्स, तो करेक्ट आंसर होगा 3 टाइम्स, ठीक है। 5 एंट्री 5 एग्जिट कैसे हुआ कि प्ले से पहले भी तो एक बार दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी 5 एंट्रीज होती हैं और 5 एग्जिट होते हैं, यानी कि 5 बार आता है और 5 बार जाता है, ठीक है। और अगर अपियरिंग की बात हो कि किसी जो दिखाई देता है तो वो 3 टाइम्स, यानी कि एक्ट है उनमें वो दिखाई देता है। एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट, एक्ट फर्स्ट, सीन फोर्थ, एक्ट थर्ड, सीन फोर्थ। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए, तो ये इजीली याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं समरी ऑफ द हेमलेट। ओके, नेक्स्ट एक्ट फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो एक्ट फर्स्ट में लेट नाइट जो गार्ड हैं डेनमार्क के एल्सिनोर महल, एल्सिनोर के कासल के, ठीक है, वो मिलते हैं किससे? प्रिंस हैमलेट के जो फ्रेंड हैं, कौन? होरेशियो, उनसे मिलते हैं, ठीक है। ये कौन है? होरेशियो प्रिंस हैमलेट के फ्रेंड हैं, इनसे मिलते हैं, स्कूल फ्रेंड हैं। तो गार्ड उन्हें बताते हैं कि उन्होंने एक घोस्ट को देखा है और जो हैमलेट के फादर लगते हैं, उन्होंने उसको पहचाना है जो हैमलेट के फादर लगते हैं। और वो वहां पर कहते हैं कि जो वो मृत राजा के जैसे दिखते हैं और उसी मोमेंट पर घोस्ट दोबारा से वहां रीअपियर हो जाता है, आ जाते हैं। और जो गार्ड और होरेशियो हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो ये बात हैमलेट से बताएंगे, ठीक है। तो ये होता है एक्ट फर्स्ट में। नेक्स्ट जो क्लाउडियस हैं, हैमलेट के अंकल, उन्होंने अभी रिसेंटली हैमलेट की मदर से शादी की है और नए राजा बने हैं डेनमार्क के। हैमलेट कंटिन्यू करता है अपने फादर की डेथ के शोक को, और वो शोक मना रहा है और अपनी मदर को बताता है लैक ऑफ लॉयल्टी, है ना, फ्रैलिटी दाई नेम इज यू वुमेन, इस तरह की जो कोट है। तो यहाँ पर हैमलेट अपनी मदर्स को बताता है कि उनमें लॉयल्टी की कमी है। तो जब हैमलेट सुनता है कि जो घोस्ट फ्रॉम होरेशियो, होरेशियो को घोस्ट दिखा है, तो वो खुद भी उन्हें देखना चाहता है और वो वहां पर बोलता भी है कि मैं खुद उन्हें देखना चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एक्ट नेक्स्ट एल्सवेयर जो रॉयल अटेंडेंट होते हैं पोलोनियस के, पोलोनियस कौन है हमने डिस्कस किया था। पोलोनियस ऑफेलिया और लैरिट्स के फादर हैं, यानी कि चीफ हैं उस कोर्ट में। वो बताते हैं कि जो फेयरवेल टू हिज सन लैरेट की जो उनके बेटे लैरेट की फेयरवेल है, अपने बेटे लैरेट को वहां से विदाई देते हैं जो कि फ्रांस जा रहा है। लैरेट अपनी सिस्टर ऑफिलिया को वहां पर वार्न करता है कि वो हैमलेट से दूर रहे और ज्यादा उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो इस तरह से वहां पर ओफेलिया को वार्न कर देता है। तो ये जो सब है, तो यहाँ पर एक कोट आती है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, टू दाइन ऑन सेल्फ बी ट्रू, कि यह सबसे ऊपर है, खुद में सच्चे रहो। ये जो कोट आती है कि खुद के प्रति वफादार रहो, हेमलेट के एक्ट 4 सीन थर्ड में आती है, टू दाइन ऑन सेल्फ बी ट्रू, कि यह सबसे ऊपर है, अपने प्रति वफादार रहना, अपने प्रति सच्चा रहना। ओके, यस। नेक्स्ट नाउ घोस्ट अपीयर्स होता है हेमलेट के सामने, जो क्लेम करता है, जो दावा करता है कि वो वास्तव में घोस्ट ऑफ हिज फादर, उसके पिता का भूत है। वो यहाँ पर हेमलेट को बताता है कि किस तरह से क्लाउडियस ने, क्लाउडियस कौन है? जो करंट किंग है, हेमलेट के अंकल, उसको मारा है। और हेमलेट वहां पर प्रतिज्ञा लेता है वेंजिनेंस फॉर हिज फादर, अपने प्रतिशोध की, वहां पर वेंजिनेंस यानी कि प्रतिशोध की वो वहां पर प्रतिज्ञा लेता है या कसम खाता है कि मैं इसका बदला लूंगा, ठीक है। तो हेमलेट अब यहाँ पर डिसाइड करता है पागल होने के नाटक करने का, ठीक है, सच्चाई का पता लगाने के लिए, टेस्ट द ट्रुथ, सच्चाई का पता लगाने के लिए अब वो पागल होने का जो है यहाँ पर नाटक करता है। तो मीन्स ये गुड आइडिया भी है उसके लिए ऐसी सिचुएशन में। तो यहाँ पर वो अपने आप को शो करता है कि वह पागल हो चुका है, मैडनेस हो चुका है। नाउ एक्ट टू में अपने प्लान के अकॉर्डिंग हैमलेट अजीब सा बिहेव करना शुरू करता है, स्ट्रेंजली बिहेव करता है, और वो यहाँ पर ओफेलिया को रिजेक्ट कर देता है, जबकि क्लाउडियस और जो पोलोनियस है, जो रॉयल अटेंडेंट हैं, स्पाई ऑन हिम, उसकी जासूसी के लिए वो लगा देते हैं। क्लाउडियस और पोलोनियस जो है अपने
अटेंडेंट को, अपने जासूसों को उसकी जासूसी के लिए लगा देते हैं कि क्या ये सच में है या फिर ये नाटक कर रहा है। तो अब उन्हें होप है कि जो हैमलेट का ये अचानक से चेंजिंग बिहेवियर है, ये ऐसे तो नहीं हो सकता, है ना? तो वो कहते हैं कि उन्हें कारण जानने की उम्मीद है कि मीन्स ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से वो पागल हो जाए। तो क्लाउडियस जो है समन्स देता है, यानी कि उन्हें आदेश देता है किसको, ग्लिंडस को और रोसेनक्रॉच को, ये पता लगाने के लिए कि क्या चल रहा है ना? ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ हैमलेट, ये पता चला है कि जो उनका पुराना मित्र है वो क्या करने जा रहा है, व्हाट गॉट इनटू हिम। और देयर अराइवल, तो जब वो पहुंचते हैं वहां पर, तो विद अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलिंग एक्टर्स, जब वो वहां पर ट्रेवलिंग एक्टर्स के ग्रुप में के रूप में पहुंचते हैं, दैट हैमलेट हैपन्स टू नो वेल। तो अब जो हैमलेट है उसे अच्छी तरह से कि हैमलेट उनको जानता है, हैमलेट पहचानता है, और वो वहां पर उसके सामने ट्रैवलिंग ग्रुप के रूप में प्रयोग वो आ जाते हैं। एक्ट सेकंड की बात करते हैं। एक्ट सेकंड में अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, उसके प्लान के अकॉर्डिंग, ओके इट्स डन, यस नेक्स्ट। एक्ट थर्ड की बात करते हैं। एक्ट थर्ड में एट द परफॉर्मेंस, ठीक है, जब परफॉर्मेंस हो रही थी, ठीक है, तो हैमलेट जो है क्लाउडियस को क्लोजली देखता है कि वो कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। हैमलेट वॉचेस, हैमलेट देख क्लाउडियस को करीब से देखता है कि वो किस तरह का व्यवहार कर रहा है। तो इस नाटक में जो क्लाउडियस को उकसाता है, वो उसके एक्शन में बाधा डालता है और कार्रवाई में बाधा डालता है। तो यहाँ पर जो है क्लाउडियस है वो तुरंत हैमलेट को दूर भेजने का वहां से संकल्प लेता है। तो अब जो हैमलेट की डिस्ट्रेस्ड मदर है, यानी कि परेशान माँ है, व्यथित माँ है, गर्ट्रूड उसको बुलाती है और रास्ते में ही उसकी मुलाकात किससे हो जाती है, क्लाउडियस से हो जाती है, जो कि घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने का प्रयास कर रहा है। मीन्स वो उसको वहां पर शो कर रहा है ना, घुटनों के बल बैठकर प्रे कर रहा है। तो हैमलेट जो है रीजन दैट टू किल द किंग, अब हैमलेट को क्या करना है, हैमलेट का तर्क है कि अब इस अवस्था में राजा को मारने का मतलब है कि मैं स्वर्ग में ना जाकर हेल में जाऊं, क्योंकि वो वहां पर प्रे कर रहा होता है। तो हैमलेट डिसाइड करता है कि वो इसकी लाइफ को अभी बख्श देगा, है ना, कुछ समय के लिए वो अभी उसे छोड़ देता है क्योंकि वो प्रे कर रहा था। तो नेक्स्ट क्या होता है कि जो पोलोनियस है वो गर्ट्रूड के रूम में छुप जाता है अपने आप को बचाने के लिए। अनप्रेडिक्टेबल सन, ओके, तो मीन्स उसके अप्रत्याशित बेटे, मीन्स जो उसका बेटा है वहां पर गर्ट्रूड का, तो उससे बचने के लिए बचने बचाने के लिए वहां कमरे में छिप जाता है। तो हैमलेट वहां पहुंचता है और अपनी माँ को डांटता है और यह सब पोलोनियस सुन रहा होता है, ठीक है। अ काइंड ऑफ टेपेस्ट्री, ठीक है, पोलोनियस वहां पर सुन लेता है ये सब कुछ जो भी वो डांट रहा होता है। तो वहां पर एक आवाज होती है कि स्टेप्स द टेपेस्ट्री एंड इन सो डूइंग, ठीक है। तो जैसे ही वहां आवाज होती है तो वहां पर पोलोनियस को वो देख लेता है और पोलोनियस को हैमलेट वहां पर मार देता है। तो हैमलेट के पिता हैं जो वो एज अ घोस्ट फिर से वहां प्रेजेंट होते हैं और अपने सन को चेतावनी देते हैं कि वे जो रिवेंज लेना है उसमें देरी ना करे और अपनी माँ को बिना मतलब भी परेशान ना करे। तो होस्ट यहाँ पर इस तरह से आकर कहता है। तो एक कॉट आती है फेमस, व्हाट अ पीस वर्क ऑफ वर्क इज मैन, कैसा काम है ये है ना। इस कॉट में हैमलेट जो एक्ट 2 सीन 2 में आती है तो वो कहता है कि ये किस तरह का काम है। एक्ट फोर्थ की बात करते हैं। एक्ट फोर्थ में हैमलेट को एज अ एम्बेसडर इंग्लैंड भेजा जाता है। जैसे जस्ट एज किंग 14 ब्रांच ऑफ नॉर्वे, जो नॉर्वे के राजा 14 ब्रांच हैं और वो उनकी जो आर्मी है वो पोलैंड पर क्या करने जा रही है, अटैक करने जा रही है। तो उनकी इस जर्नी में हैमलेट डिस्कवर क्लाउडियस हैज अ प्लान। तो हैमलेट को पता चलता है कि क्लॉडियस के पास आते ही उसकी मारने की योजना है। तो वो वापस डेनमार्क अकेला आ जाता है। ही रिटर्न्स टू डेनमार्क अलोन, तो वो अकेले ही डेनमार्क लौटता है और अपने स्थान पर जो उसके साथी हैं रोजेनक्रैंस और गिलेंस्टन, ठीक है, तो उसको भेज देता है कि उनकी वहां पर कि उनकी मृत्यु हो जाए। अपने आप नहीं जाता वहां पर, उसको पता चल जाता है कि क्लाउडियस ने उसकी जो है डेथ प्लान की हुई है, तो वो अपने कंपेनियंस को वहां पर भेज देता है, ठीक है। तो हेमलेट के द्वारा रिजेक्टेड
होने पर अब जो ओफेलिया है वो अपने फादर को खो देने से भी निराश है और वो भी क्या हो जाती है, पागल हो जाती है और डूब जाती है, यानी कि वो सुसाइड कर लेती है। तो एक फेमस कोट आती है, व्हाट ड्रीम्स में कम व्हेन ही हैज शफल्ड ऑफ दिस मॉर्टल कॉइल मस्ट गिव अस पॉज, कि इस ये जो नश्वर बंधन है, ये जो है, इसे हम कैसे छुटकारा पाएं, कौन से सपने हमें आते हैं और कैसे हम अपने आप को पोज दें, कैसे हम अपने आप को विराम दें। तो ये जो कोट है ये हैमलेट के एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में आती है, जब ओफेलिया वहां पर डूब जाती है। नेक्स्ट जो एक्ट आता है एक्ट फिफ्थ। अब डेनमार्क से वापस जाते समय जो हैमलेट है वो होरेशियो से मिलता है, ठीक है। हैमलेट कब्रिस्तान में मिलता है होरेशियो से, और वहां पर जो कब्र खोदने वाले होते हैं तो वो वहां पर बात करते हैं, जो लाइफ एंड डेथ है उसके बारे में बात करते हैं। ओफेलिया का जो फेनरल प्रोसेस है, यानी कि अंतिम संस्कार है, वहां पर जुलूस आता है एक, व्हाट लक, कि कैसा भाग्य है। हैमलेट जो है लैरिटीज को कन्फर्ट करता है। हैमलेट का सामना लैरिटीज से होता है, कन्फ्रंट्स लैरिटीज, ओफेलिया का जो भाई है, जो उसके पिता को, जिसने अदालत में अपने पिता की जगह ले ली है, यानी कि कोर्ट में वो अपने पिता की जगह आ जाता है। मीन्स जो उसके फादर थे चीफ, अब लैरिट्स बन जाता है, तो उसका सामना हैमलेट से हो जाता है ओफेलिया के फनरल में। तो एक डुअल होता है उन दोनों के बीच, हैमलेट और लैरिट्स के बीच, ठीक है। इस मैच में जो क्लाउडियस है वो कॉन्स्पायर्स विद लैरिट्स टू किल हैमलेट, तो वो लैरिट्स के साथ मिलकर हैमलेट को मारने की कोशिश कर रहा है। वे प्लान करते हैं कि हैमलेट मर जाएगा, और अगर नहीं मरा तो हैमलेट को जहरीली शराब से उसे मार दिया जाएगा। प्लान तब बिगड़ता है जब वहां पर जो गर्ट्रूड है वो अनजाने में वो प्याला पी लेती है जहर वाला, जो हैमलेट के लिए बाहर रखा जाता है। तब जो लैरिट्स और हैमलेट हैं दोनों घायल हो जाते हैं, और पॉइजन ब्लेड से, उस जहरीले ब्लेड से, और उससे वहां पर लैरिट्स मर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लैरिट्स भी मारा जाता है। अब जो हैमलेट है अपने डेथ की थोड्स में, यानी कि अपनी डेथ की पीड़ा में, वहां पर क्लाउडियस को मार देता है। हैमलेट डाइज, फिर हैमलेट भी मर जाता है, लिविंग ओनली हिज फ्रेंड, तो अपने फ्रेंड को छोड़ता है केवल होरेशियो को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो वहां पर होरेशियो सिर्फ बच जाता है, जो नया राजा होगा उसको सच्चाई बताने के लिए। नया राजा कौन? फोर्टिन ब्रास, एज ही रिटर्न्स इन विक्ट्री फ्रॉम द पॉलिश वार। फोर्टिन ब्रास को सच्चाई समझाने के लिए होरेशियो सिर्फ वहां पर बचता है कि उसको सारा पता चल जाए जब वो पॉलिश वॉर से लौट कर आए, ठीक है। तो हैमलेट को यहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेटर बहुत सारे क्रिटिक्स ने बताया है। प्रोक्रेस्टिनेटर होता क्या है? अब बहुत सारे एज अ प्रोक्रेस्टिनेटर हैमलेट के कैरेक्टर को यहाँ पर क्रिटिक्स ने बताया है, मीन्स ये उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है। ये होता क्या है? एक ऐसा पर्सन जो डिले करता है हर एक चीज को क्या देर से करने में, लाइक वर्क, कोर्स और अदर एक्शन, ओके। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रोक्रेस्टिनेटर होता क्या है, जो अपने काम को कल के लिए टाल दे, दैट शुड बी डन इन अ टाइमली मैनर, ओके। तो टी.एस. इलियट ने जो उनका द सैक्रेड वुड एसे ऑन पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म 1920 में आया था, उसमें उन्होंने एक ऐसे लिखा था, तो जिसमें उन्होंने हैमलेट को एक आर्टिस्टिक फेलियर बताया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ठीक है। ये फैक्ट भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टी.एस. इलियट यही नहीं रुकते हैं, वो आगे क्रिटिसाइज करते हुए जो गॉथे जो जिन्होंने वर्थर लिखी थी, वर्थर उनकी एक एपिस्टोलरी नॉवल है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो गॉथे हैं उन्होंने हैमलेट को वर्थर बना के पेश किया है, और कॉलरिज को उन्होंने हैमलेट ही बना दिया कि कॉलरिज तो बिल्कुल हैमलेट के जैसे ही हैं, यानी कि जो उनका आर्टिस्टिक फेलियर है, तो उन दोनों को भी उन्होंने इस क्रिटिसिज्म में शामिल किया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इनको नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे।